अगर पत्नी को शादी के बाद किसी और शख्स से प्यार हो जाए तो वो किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाज़ा आपको इस कहानी को सुनकर शायद हो जाएगा। ये पूरा मामला है एमपी के मुरैना जिले का, जहां एक गांव वाले को तालाब किनारे एक बोरा मिलता है। ये देखने से बेहद भारी लग रहा था। जब उस शख्स ने बोरा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बोरे में एक लाश थी, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले बोरे में मिली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गांव वाले से पूछताछ के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है और इस पूरे मामले को सुलझा भी लेती है, आरोपियों को पकड़ भी लेती है। लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं था, इसे सुलझाना इतना आसान नहीं था। तो चलिए आपको सारा वाकया बताते हैं, बोरे में बंद मिली लाश की कहानी सुनाते हैं। हुआ कुछ यूं कि गांव के तालाब के किनारे बोरे में बंद लड़के की लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद जब गांव वालों से इसकी शिनाख्त करवाई गई तो पता चला कि जिसकी लाश थी वो पास के ही गांव का रहने वाला था। इसकी उम्र 37 साल और नाम मनोज था। मनोज के बारे में पता लगने के बाद पुलिस लाश को लेकर बगल के गांव जहां मनोज रहता था वहां पहुंचती है। वहां जब मनोज के पिता, भाई और पत्नी को लाश की पहचान के लिए बोला गया तो पिता और भाई ने देखते ही पहचान लिया कि ये उनका बेटा, उनका भाई मनोज ही है। लेकिन वहीं मनोज की पत्नी ने इस लाश को पहचानने से साफ मना कर दिया। उसने साफ तौर पर पुलिस से कहा कि ये उसका पति हो ही नहीं सकता, ये किसी और की लाश है। बस यहीं से पुलिस के शक की सुई मनोज की पत्नी पर टिक गई और फिर पुलिस ने मनोज की पत्नी की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और फिर परत दर परत ये केस खुलता चला गया। पुलिस ने आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ ही आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। मनोज की पत्नी से पूछताछ शुरू की। मनोज की पत्नी के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाले। तब जाकर ये पता चला कि मनोज की पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ चक्कर चल रहा था। वो पास के ही गांव मुरैना का रहने वाला है और नाम है आशुतोष। ये पता चलते ही बिना वक्त गंवाए पुलिस तुरंत आशुतोष के घर पहुंच जाती है और उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ उगल देता है, सारी चीज़ें बयान कर देता है। दोनों के बीच पहले अच्छी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इन दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच मनोज था। इसलिए आशुतोष मनोज की पत्नी के साथ ही अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। आशुतोष ने बताया कि पहले इन लोगों ने मिलकर मनोज को खूब शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में उसे बड़े ही बेदर्दी से बुरी तरह से पीटा। इसके बाद 25 से 30 नींद की गोलियों को पीसकर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाया और इस घोल को इंजेक्शन में भर भर कर मनोज की गर्दन, पेट, छाती, पसलियों में लगाया, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर इसके बाद मनोज के मुंह में कपड़ा ठूंस कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मनोज आशुतोष को पहले से जानता था, इसलिए जब आशुतोष ने मनोज को अपने घर पर बुलाया तो वो बेझिझक उसके घर पहुंच गया था। मनोज की हत्या करने के बाद इसकी लाश को बोरे में बंद करके तालाब में इन लोगों ने फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने इन सब के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिया है और इन सब को हिरासत में ले लिया है। नूराबाद पुलिस को अच्छी सफलता हाथ लगी है। एक ब्लाइंड मर्डर था, इसमें बोरी में बंधी हुई एक लाश खिरावली डैम के पास मिली थी और ये 2 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने जैसे ही उसको देखा तो बॉडी बहुत सड़ी गली अवस्था में थी और यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाना उसका संभव नहीं था, इसलिए जेएच में, ग्वालियर जेएच में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। चूँकि इसके कुछ दिन पूर्व ही थाना नूराबाद में एक गुम इंसान कायम हुआ था 11/24। उस गुम इंसान
के संबंध में भी उनके परिजनों के द्वारा ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि इसकी हत्या हो सकती है। पुलिस ने जब उनका लिंक निकाला और उसको जो है उनके परिजनों और तमाम लोगों से उसको तस्दीक कराया, तो ये लगभग लगभग पुलिस को क्लियर हो गया कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये उस गुम इंसान की हो सकती है। उसी बेस पे पुलिस ने तमाम एंगल पे काम किया और उसमें फाइनली ये निकल के आया कि जो मृतक है उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे किसी व्यक्ति से, और उस व्यक्ति जिससे उसके अवैध संबंध थे उनके और अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर उनके द्वारा ये इस व्यक्ति की हत्या कर दी।